साथियों नमस्कार। मैं असलम चौकदार फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल सेकंड ग्रेड 2016 के बारे में बताएंगे। सभी भर्तियों के तमाम मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। और आज का जो लाइव सेशन है, सभी लोगों को, जितने भी युवा साथी हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो एक बार जुड़ जाए। ये जो लाइव है, अगर किसी को फेसबुक पे भी लाइव है और इसके अलावा यूट्यूब पे भी है। आज का जो हमारा जो लाइव सेशन होगा, वो आज जो मीटिंग्स के बारे में जो चर्चा थी उनके बारे में चर्चा रहेगी कि क्या मीटिंग्स में क्या, बिल्कुल सभी भर्तियों के बारे में, जो लंबित भर्तियां थी उनके बारे में, इसके अलावा जो रीट के बारे में जो बार बार निकल के आ रही है, एक वैधता का जो मुद्दा था उनके बारे में भी आप लोगों के बीच में, प्रमाण पत्र के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल इन सभी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। रीट कोई नहीं मरेगा, ना चिंता करें। आज के जो लाइव है वो आज की मीटिंग, इसके अलावा 2018 रीट शिक्षक भर्ती, 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी की जो एसएलपी है, इसके अलावा 14% प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जितने भी युवा साथी है उनको लेके, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, त्याग पत्र से जो रिक्त पद हुए हैं, नई जो भर्ती है व्याख्याता भर्ती या रीट जो अपने बात रख रहे हैं उसकी डेट को लेके, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, इन मुद्दों को लेके मैं आप लोगों के बीच में लाइव रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का, इनका सब की बातें मैं रखने के लिए, तब तक एक बार राजस्थान के युवा जुड़ जाते हैं इन मेट्रो को लेके। राम राम। बिल्कुल सुनील जी, आप सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार। एडिशनल, बिल्कुल एडिशनल का भी मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहले मैं बात बताता हूं, आज जो भर्तियों को लेके बहुप्रतीक्ष जो आप लोग बात कर रहे थे कि क्या मीटिंग्स में क्या हुआ, मीटिंग में क्या होना था, क्या हुआ है मीटिंग में, तो इन चीजों के बारे में बता देता हूं। सभी विभागों के सचिवों के साथ आज मुख्य सचिव की एक वीसी के माध्यम से एक मीटिंग थी। आप लोगों को पता है कि इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य यह था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये जो भर्तियां हैं जिनकी वजह से बार बार वो युवा साथी परेशान हो रहे हैं और जो राजस्थान का युवा है वो परेशान हो रहा है, तो उनको राहत मिल सके और किस प्रकार की भर्तियां हैं, कहां से पेंडिंग है, उनके संदर्भ में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। और आज सभी विभागों के सचिव वीसी के माध्यम से, हेमंत गेरा जी जैसे डीओपी के, इनके ये तो खुद मौजूद थे, और आरपीएससी के जैसे विभाग से, शिक्षा विभाग से, इनसे जो वीसी के माध्यम से जुड़े थे। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें डीओपी से यह मांगा गया था कि नए कौन से नियम आ रहे हैं, कौन से नियम आड़े आ रहे हैं और किस प्रकार से उन नए नियमों को, बिल्कुल लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे। मित्र राम सैनी जी आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2 सप्ताह पहले ये चीजें मांगी गई थी सभी लंबित भर्तियों के बारे में। डीओपी से यह मांगा गया था कि नए नियम जो आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है कार्मिक विभाग ही अब सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। कोई भी भर्तियां बीच में, उनके बीच में पेच ना आड़े, किसी प्रकार से डेट ना आड़े, इस प्रकार से कैलेंडर जारी करने के लिए कार्मिक विभाग को नियम बनाने का सारा वो होता ही है। इसके अलावा ये काम तो उनको ये पूछा गया। इसके अलावा फाइनेंस विभाग से ये पूछा गया था, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जैसे पद बढ़ाने हैं, कितना फाइनेंस वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड की वजह से कई भर्तियों में पदों को लेके, पेपर को लेके मैं रखूंगा आपको, आप लोगों के बीच में सारी बातें रखूंगा कि 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होंगे। आप सभी लोग एक बार बने रहे, सारी बातें रख रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। युवा साथियों आप जो जुड़ रहे हैं, सभी बातों को रख रहा हूं, सभी भर्तियों के बारे में अपडेट दे रहा हूं आप लोगों को। वित्त विभाग से जो मांगा गया है आप लोगों को पता है। इसके अलावा
आज जो मीटिंग्स थी उसके मिनट्स आ जाते हैं, आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है। देखो, कई लोगों को ये लगता है कि इस मीटिंग में आज बहुत कुछ होने वाला है, ये अभी विभाग के सभी सचिवों ने अपने मिनट्स, अपने फाइल्स जमा करवाई है। ये मैटर, ये फैसला लेना है, ये सरकार को लेना है। आगे क्या होना है इस बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं कि जल्द ही इस मैटर पे, शायद तक 20 तारीख को संभवतः है, या अभी फाइनल डेट हुई नहीं है, संभवतः 20 तारीख को ही सीएम साहब इस मैटर में मीटिंग लेंगे, जिनको यह फैसला करना है उन तमाम लंबित भर्तियों को। अब लंबित की बात आती है तो कौन कौन सी लंबित भर्तियां हैं? सभी युवा साथी ये सोच रहे हैं कि मेरी भर्ती होनी चाहिए, मेरी भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों, हमने इस मैटर में एक बड़ा प्रपोजल तैयार करके कल से ही सारी फाइलें इस मैटर को तैयार करके ये भेजी है। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, चाहे शिक्षा विभाग की हो चाहे अन्य विभागों की हो, हमारी टीम इस चीज में जुटी। इस चीज को पहले हमने ये सोचा कि कहां से कौन सी, हमने वही चीजें रखी है, क्योंकि हम खुद मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हम पीड़ितों के साथ रहे हैं, मैं खुद पीड़ित रहा हूं, इस बात को समझ रहा हूं। मैंने ही आप लोगों को जो मैटर्स है जहां पे कोर्ट से सॉर्ट आउट हो चुका था, उन बातों को भी रखा है।